अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरे भाई आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे भाई पहले मैंने कबूतर की बीमारी के बारे में एक वीडियो पहले बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वो उसमें मैंने मेडिसिन यूज़ की है, टेबलेट, डिस्प्रिन और कुछ फ्लैजील और दूसरा सिरप मैंने इस्तेमाल किया था। तो वो भी बेहद ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये भी उस बीमारी के लिए कबूतर, मौसम चेंज हो रहा है तो कबूतर को बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से दाना निकालता है, सुस्त हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये कबूतर देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो मेरे भाई आपका इतना टाइम नहीं लूँगा, तो सबसे पहले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह वीडियो की तरफ आते हैं, बहुत ही जल्दी मैं वीडियो बना दूँगा। मेरे भाई आपने देखें मैंने कूट लिए हैं, ये 4 अदद साबुत हरीर आपने ले लेनी है। मैंने देखें इसके 4 मैंने ये इसकी गुठली निकाल लेनी है, 4 अदद ये सब्ज़ हरीर। और आपने ये देखें ये इसका अम्बा हल्दी आपने 3 मासा लेना है। ये तकरीबन इतना ही टुकड़ा होना चाहिए अम्बा हल्दी का। इसको भी आपने थोड़ा सा बारीक पीस लें। मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखना है, बस आपने इसको स्किप नहीं करना। बाकी इसके बाद ये देखें ये काली हरीर आपने ले लेनी 8 अदद, 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें मैं ये 8 अदद आपने काली हरीर ले लेनी है। तो ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाती है आराम से। इसको भी आपने थोड़ा सा कूट लेना है। देखें मेरे भाई ये हो गया। इसके बाद ये देखें ये है जलवतरी। तो ये जलवतरी आपने इतने से ये डालने, ये थोड़ा ये देखें 1-1.5 इंच के टुकड़े जितना आपने ये भी इसमें डाल देने जलवतरी के। इसको भी आप थोड़ा सा एक बारीक कर लें। उसके बाद मेरे भाई ये है कबाब चीनी। कबाब चीनी आपने आधा तोला लेना है। कबाब चीनी ये डाल देना है। उसके बाद मेरे भाई आपने इस सफ़ेद फटकड़ी ले लेनी है। तो सफ़ेद फटकड़ी आपने ये देखिए सफ़ेद फटकड़ी, तो ये आपने इतने से 2-3 चने बराबर आपने डाल देनी है। ये भी इसमें थोड़ा सा पीस लें। इसके बाद अभी आती है बारी मेरे भाई, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने नोट करना है, आपने इस तरह स्किप नहीं करना है। देखें तो मेरे भाई आप देखें अब बारी आ गई। आपने ये तकरीबन 2-2.5 लीटर आपने पानी ले लेना है, 2.5 लीटर। तो जितनी याद मैं अपने कबूतरों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मौसम चेंज होने वाला है तो कबूतर बीमार नहीं हो गए। अगर बीमार हो भी गए तो वो सेट हो जाएंगे। उनसे पहले भी पिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं इनसे इसलिए पहले उनको पिला रहा हूँ। तो ये 2.5 लीटर पानी है, तो उसमें ये जो सारा पीसा होता है इसमें डाल देना सारा। ये डालने के बाद आपने इसको 1 घंटे तक आपने छोड़ देना है। 1 घंटा छोड़ने के बाद आपने इसको उबालना है। इसको 2-3 दिन 2-3 दिन के उबाले आ जाएँ, उबलने शुरू हो जाए, फिर आपने इसको उतार के छान के आपने पंखे तले रख देना है। जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा आपने इसको जो है छान के कबूतरों को पिलाएं। चला जाए जब उस वक्त पिलाने जब आपके कबूतर प्यासे हो, आप लेते रहेगा, आप दाने के बाद इनको पिलाएं। बहुत ज़्यादा पिएंगे और इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे। तो आप सब दोस्तों ये खिदमत में एक ही है, अगर इसको आपने उबालना है 3 जिससे 3 इसके उबाले आ जाए, आपने इसको उतार के छान के आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप कबूतरों को पिलाएं, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।